हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं आज आपके लिए कुछ अमेजिंग गिने चुने फैक्ट्स ढूंढ कर लाया हूँ जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखते रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए। तो हम चलते हैं अपने फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 5। तो क्या आपको पता है कि इंडिया ही वो कंट्री है जिसने गेम्स जैसे कि स्नेक्स एंड लैडर्स और चेस को इन्वेंट किया और साथ ही साथ कंसेप्ट्स जैसे कि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को भी इन्वेंट किया। इंडिया ही वो कंट्री है जिसने ज़ीरो नंबर और पाई के बारे में पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस किया और इंडिया ही वो कंट्री है जिसने मून पर पानी है ये पूरी दुनिया को बताया। तो तैयार हो जाइए फैक्ट नंबर 4 सुनने के लिए, क्योंकि ये फैक्ट सुनकर तो आपको भरोसा ही नहीं होगा कि आज की दुनिया में भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये बात है एक ऐसे गांव की जिसका नाम है शानी शिंगनापुर, जिस गांव में किसी भी घर में डोर्स नहीं है और यहाँ पर हर रोज़ 40,000 डिवोटीज़ आते हैं 300 साल पुरानी लेजेंड के लिए। और ये गांव महाराष्ट्र में है जहाँ पर लोग डोर्स ना होने से भी आराम से सोते हैं, क्योंकि वो ये भरोसा करते हैं कि शनिदेव उनकी ज़रूर सुरक्षा करेंगे और उन्हें कोई दरवाजे या लॉक्स की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर बहुत लोग हैरान हो चुके होंगे कि आज की दुनिया में भी कुछ ऐसा संभव है। तो हम चलते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 3। तो ये फैक्ट है इंडियन रेलवेज से रिलेटेड। तो क्या आपको पता है कि इंडियन रेलवेज़ में पर डे जितने पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन से बराबर है। आपने ये सीन इंडिया में इंडियन रेलवेज़ पे तो देखा ही होगा। तो ये इंडियन रेलवेज़ मोर देन 7172 स्टेशंस को कनेक्ट करती है और इंडियन रेलवेज़ दुनिया के सबसे लार्ज रेलवे नेटवर्क में से भी एक है और एशिया में नंबर 1 लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, जो कम से कम 23 मिलियन पैसेंजर्स डेली 12,600 ट्रेन्स में ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। आपको ये सुनकर बहुत ही अमेजिंग लगा होगा कि इंडिया का इतना बड़ा रेल नेटवर्क है और इस तरह की एक्सट्रीम ट्रैवलिंग सिर्फ इंडिया में ही सबसे ज़्यादा देखी जा सकती है। तो हम चलते हैं फैक्ट नंबर 2 की ओर। ये फैक्ट रूपकुंड लेक से रिलेटेड है, जिसे स्केलेटन लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो लोकली लोग उस लेक को मिस्ट्री लेक या फिर स्केलेटन लेक इस नाम से जानते हैं, जो उत्तराखंड में मौजूद है। और ये लेक फेमस इसलिए हुई क्योंकि इस लेक के निचले हिस्से पर या फिर उसके सराउंडिंग एरियाज़ में बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स मिले, जिसे देखने के बाद लोग बहुत ही घबरा गए और इसे बहुत मिस्टीरियस माना गया। आप स्क्रीन पर इमेजेस तो देख ही सकते हैं किस तरह सराउंडिंग्स में ह्यूमन स्केलेटन्स पाए गए हैं। तो इस मिस्टीरियस फैक्ट्स के बाद चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 1 की ओर। और इस फैक्ट के बारे में आपने थोड़ा बहुत आइडिया तो पहले ही ले लिया होगा थंबनेल से। तो फैक्ट ये है कि जुपिटर और सैटर्न पे डायमंड्स की रेन होती है। हाँ, डायमंड्स की ही बारिश होती है जुपिटर और सैटर्न पे। आप में से बहुत लोग ये फैक्ट सुनकर यकीन ही नहीं कर पा रहे होंगे और आपके दिमाग में कई सवाल उठ रहे होंगे कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो इनमें से कुछ सवालों का जवाब मैं ज़रूर आपको देना चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं और इस फैक्ट पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो आप में से लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब होता कैसे है और ऐसा जुपिटर पे और सैटर्न पे क्या एटमॉस्फेयर और उस वहाँ के कंडीशंस है कि वहाँ पर डायमंड की रेन होती है। तो चलिए चलते हैं और इस पर डिस्कशन करते हैं। तो साइंटिस्ट ने इसके पीछे का भी रीज़न ढूंढ ही लिया कि सैटर्न और जुपिटर पर CH4 यानी कि मीथेन नाम की गैस पाई जाती है और जब थंडर स्टॉर्मिंग या फिर लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग के कारण CH4 में से C सेपरेट हो जाता है, यानी मीथेन में से कार्बन अलग हो जाता है और यही कार्बन जब जुपिटर या फिर सैटर्न के एटमॉस्फेयर में अकेले से बाहर आता है तो फिर इस पर उन दोनों एटमॉस्फेयर यानी कि सैटर्न और जुपिटर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण बहुत सारी चेंजेस आती है, जिसके कारण वो कार्बन ग्रेफाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और थोड़ी देर बाद ही वही ग्रेफाइट और प्रेशर के कारण डायमंड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर दोस्तों, ये डायमंड ज़्यादा देर वहाँ पर टिक नहीं पाते, क्योंकि वहाँ के इंटेंस प्रेशर और बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण ये डायमंड मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाता है और वही लिक्विड डायमंड बनकर रह जाता है। अगर आपको कुछ ऐसे ही वीडियोस देखने हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारे कोई भी नए वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो फिर उस लाइक बटन को भी ज़रूर दबा देना। और अगर आपको कोई बातें शेयर करनी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिख देना। तो आज के लिए इतना ही।